Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share mock test based on current affairs of Jammu and Kashmir for your upcoming JKSSB Finance Sub Inspector, Finance Account Assistant, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी आने वाला है या फिर कोई और एग्ज़ाम हो JKSSB का जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो इस वीडियो में आपके लिए एक मॉक टेस्ट रहने वाला है एंड सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें एंड चेक करें अपनी प्रिपरेशन को कि आप कितने क्वेश्चंस आंसर स्कोर कर सकते हो। तो टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं होने वाले हैं इस वीडियो में एंड आई वांट कि सभी स्टूडेंट इसको एंड तक देखें एंड अपना स्कोर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये सबसे रिसेंट, अभी कुछ 2 से 4 दिन पहले ही ये करंट अफेयर बना है। तो आपको बताना है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप आंसर आपने गैस करना है एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रैल मंथ से लेंगे जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि किसे MD एंड CEO बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया है एग्जैक्टली। अगर आपने आंसर मार्क किया है राकेश चिबर तो आपका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज बलदेव प्रकाश। ओके, देखो बलदेव प्रकाश अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया, RBI द्वारा इनका अपॉइंटमेंट का क्लियरेंस दिया गया। एंड अब बात करेंगे RK चिबर कौन है जी। देखो बिल्कुल RK चिबर भी चेयरमैन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, वो आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ RK चिबर को एडिशनल डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। बलदेव प्रकाश का नाम आप याद रखें। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स हैं जी हमारे श्रीनगर में। ओके, एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1938 में। तो इतना सा आपने याद रखना है, बलदेव प्रकाश का नाम आप याद रखें। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर्स मैं बता रहा हूँ ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट में जनरली आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलते हैं, बट आई वांट की डिटेल्स एक्स्ट्रा आपको बताई जाएगी तो वो बेनिफिशियल रहेगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन ई-सुविधा। ई-सुविधा कौन सी डिस्ट्रिक्ट द्वारा लॉन्च किया गया? चलो आपको आंसर आई होप आपने मार्क कर लिया है, गैस कर लिया। एक क्लू भी दे देता हूँ, अगर मैं लिटरेसी की बात करूँ तो सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। नाउ अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी आंसर मार्क करने में। हाँ बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपने मार्क किया है, रामबन की हम बात कर रहे हैं। एंड बेसिकली ई-सुविधा ऐप क्या करेगी? दिस ऐप विल फैसिलिटेट पीपल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन एसेसिंग पब्लिक सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो कुछ भी सर्विसेज हो सकती हैं रिलेटेड, जो भी सरकारी सर्विसेज हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस ऐप की हेल्प से मतलब आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, देखो इसमें जनरली क्या क्या चीज़ें आई थी, जैसे कोविड-19 था, ई-पास बनाने थे या कोई और सर्विसेज जो भी सरकारी कामकाज रहते हैं, तो ई-सुविधा में रामबन डिस्ट्रिक्ट वाले बना सकते हैं। ओके, इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच सिटी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किस सिटी के साथ MOU साइन किया है ये आपने बताना है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने लाइक भी ज़रूर करना है गाइस, सो डैट कि इस तरीके का कंटेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक शेयर कर पाऊँ। तो ये हमारा जो MOU साइन हुआ है हमारा हुआ है दुबई के साथ। देखो दुबई आप याद रखें एंड ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा भी गया था। जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ MOU साइन किया गया है फॉर फ्लड बेस्ड फॉरकास्टिंग, यानी कि फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है UK स्पेस एजेंसी के साथ ये मिलके इसमें काम कर रहा है। तो ये आप याद रखें, UK स्पेस एजेंसी भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ मैं फिर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर डीफ क्लिंच नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप। तो नंबर 1 पोजीशन हमारी जम्मू एंड कश्मीर टीम का आया था। आपको इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन सी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, ये चैंपियनशिप कौन सी कंट्री द्वारा इसको, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको लाइक होस्ट किया है, ये आपने बताना है। सो आई होप आपने कोशिश ज़रूर की एंड बिल्कुल आपने सही कोशिश की है। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखें ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूँ मैं एंड इसमें कुछ डिटेल्स भी हैं। रक्षानंद महक का नाम भी आप याद रखें, मेंबर ऑफ इंडियन डीफ टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेमीफाइनल्स बाय डिफीटिंग साउथ कोरियन टीम। पेरिस में हुई जी, पेरिस वर्सैलिस में इसको हेल्ड करवाई गई थी। उसके बाद द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर विच UT। तो राज्य सैनिक बोर्ड एक अप्रूव किया गया सेंटर द्वारा। अब इसमें डिफरेंट इश्यूज़ रहेंगे, लाइक अगर कोई हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड कोई इशू है या कोई भी चीज़ें, राज्य सैनिक बोर्ड इसमें ये सारी चीज़ें इसको देख रेख करेगा।
एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो आपको बताना कि किस यूटी और स्टेट, यूटी ही है बेसिकली, आपको यहाँ बताना है क्या वो जम्मू एंड कश्मीर द्वारा किया गया, लद्दाख द्वारा किया गया, पुडुचेरी है, चंडीगढ़। सो अगर आपने मार्क किया है जम्मू एंड कश्मीर देन यू आर टोटली रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज लद्दाख। ओके, तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है एक विद NBCC टू सेट अप IT टावर्स इन विद 2 cities। तो NBCC की फुल फॉर्म सबसे पहले, NBCC की फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। IT टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगी कौन सी 2 सिटीज़ में, आपने बताना क्या वो जम्मू एंड पुंछ में किए जाएंगे, जम्मू एंड राजौरी में किए जाएंगे, जम्मू श्रीनगर में किए जाएंगे, या जम्मू एंड डोडा में किए जाएंगे। तो ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, अगर आपने ऑप्शन नंबर C मार्क किया है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द एज लिमिट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम 37 ईयर्स टू, कितने साल कर दी गई है एज लिमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्रॉम 37 ईयर्स से इसे घटा के हाउ मैनी ईयर्स आपने बताना है। क्या वो 35 साल है, 33 साल, इसमें 33 2 बार आ चुका है। लेट मी करेक्ट, यहाँ पे हमारा 32 होना चाहिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 32 ईयर्स कर दी गई है, रिड्यूस की गई है फ्रॉम 37 ईयर्स टू 32 ईयर्स। तो याद रखें ऑप्शन नंबर C। ओके, 32 ईयर्स। 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पे बन रहा है, कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है। 850 मेगावाट इसकी जो कैपेसिटी है ये आपने बताना है। हम बात करें हमारी माइटिएस्ट रिवर, ऑफ कोर्स आपने करेक्ट आंसर किया है इसका, चिनाब, एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है किश्तवाड़ में। ओके, याद रखें। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज़ रिसेंटली बस्टेड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के जो भी मामले हैं उनको बेसिकली, जैसे आप कह सकते हो छापा मार रहे हैं किसी चीज़ पे, तो इन्होंने ये किया है हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। आपको इसमें पूछ क्या रहा है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम, इसे लॉन्च किया गया कौन सी स्टेट और यूटी द्वारा। वेल यहाँ हमारे सारे यूटी ही हैं। ओके, तो इसे स्टार्ट किया गया हमारी जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा, याद रखें। आवाम की बात प्रोग्राम आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो एक न्यू रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा उसका क्या नाम है, इस तरीके से पूछ सकता है। आवाम की बात, जनता की बात, लोगों की बात, कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड, इन सारी लेक्स को, नॉट सारी, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी लेक्स को डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड वेटलैंड। वेल मैं आपको क्लू नहीं देना चाहता तो इसमें जो लेक्स हैं वो सारी ही हैं, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसका आंसर बता चुका हूँ। डल लेक, परमंडल लेक जिसे छोटा काशी भी बोलते हैं, सनासर लेक, ये तीनों हो गई ऑल ऑफ द अबव। एंड नॉट ओनली दीज लेक्स, 3 लेक्स, टोटल 6 लेक्स थी इसमें। वुलर लेक, नागिन लेक एंड मानसबल लेक जो सबसे डीपेस्ट लेक है, इन सारी लेक्स को एज ए प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। तो ये आप याद रखें, टोटल 6 लेक्स हैं। पूछा जा सकता है कौन कौन सी लेक नहीं है, तो जैसे भी देख लो, ये ज़्यादा टफ नहीं है। डल, परमंडल, सनासर लेक, उसके बाद हमारी आ गई लाइक वुलर लेक, नागिन लेक, मानसबल लेक। नेम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैज़ बीन मेड टू द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया। शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड एंड इन्होंने बेसिकली, सबसे पहले तो नाम इनका सोहिला शबीर इनका नाम है। एंड इन्होंने क्या किया, हब्बा खातून की लाइक इनकी लाइफ की लाइक जो भी पोइट्री थी उसे रिक्रिएट किया गया था। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अब आप लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, हब्बा खातून के बारे में मुझे बताइए। आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन की हु इज़ हब्बा खातून एंड उन्हें किस नाम से और भी जाना जाता था। कमेंट डाउन, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। एंड सोहिला शबीर का नाम आप याद रखें। RBI, Reserve Bank of India, has permitted Ladakh to acquire what % of stake of Jammu and Kashmir Bank? जम्मू एंड कश्मीर, बलदेव प्रकाश का नाम ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में के बैंक का जो स्टेक एक्वायर करेगा लद्दाख, तो कितने % RBI ने इसको परमिशन दी है? 8.23%, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ फ्लैग्ड ऑफ फ्लीट ऑफ हाउ मैनी ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेज इन जम्मू एंड कश्मीर।
तो टोटल कितनी ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेज को फ्लैग ऑफ किया था राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। सो टोटल 5 नंबर ऑफ ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेज। उसके बाद ये 15th क्वेश्चन आपके लिए हमारे एलजी साहब, मनो एलजी का मतलब लाइफ्स गुड नहीं है, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके, हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? क्या उस प्रोग्राम का नाम उम्मीद है, साथ है, मदद है या साहिता है? अगर आपने करेक्ट आंसर इसका मार्क किया है साथ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, देखो गाइस, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए। अब कुछ और क्वेश्चंस भी, ऐसा नहीं है कि बस 15 क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा, बट ऐसा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर करवाया है आपके इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। अब आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। सो आई गॉट टू नो कि हाँ, इस तरीके के देखो एक्चुअली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बाकी आप लोग JKPSI की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सभी लोग अपना बेस्ट दीजिए, जैसे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एंड यूट्यूब की हेल्प लें, फॉर श्योर हेल्प लें, बट नॉट इन डैट वे कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएं यूट्यूब पे ही, सारी चीज़ें वहीं से करें। जो भी है आप बुक्स को भी स्टडी करें, बुक्स में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको यूट्यूब या अदर वीडियो से नहीं मिलती। देखो मैं इसलिए ये कहने की बात कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम काफ़ी सीरियस हैं अबाउट दिस। एंड देखो यूट्यूब वीडियोस से आप हेल्प लीजिए, मैं कई बार ये बात कह ही चुका हूँ, वीडियोस आप देखिए, आप हेल्प लीजिए जहाँ आपको चीज़ें समझ नहीं आती। बट टोटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब वीडियोस तो इट्स नॉट गुड। एंड आप किसी से भी पूछ सकते हो, अगर आपका कोई सीनियर है जिसने भी क्वालिफाई किया, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब वीडियोज़ नॉट गुड एट ऑल। तो बुक्स भी स्टडी करें, बाकी हेल्प लें यूट्यूब से। दिस इज द थिंग आई वांट टू सजेस्ट टू द सीरियस कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI एग्जाम। सो बाकी फ्रॉम आवर साइड मॉक टेस्ट भी आएंगे एंड MCQ सीरीज़ भी चलाई जाएंगी एंड हेल्प आपकी ज़रूर की जाएगी। बट एट द एंड द ओनली पर्सन हु कैन डू इट इज़ द यू, दैट इज़ आपको ही करना है सारी चीज़ें। बाकी इस तरीके के मैं वीडियोज़ और लाऊंगा। देखो हेल्प करने के लिए वी आर रेडी, बट इन रिटर्न वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।